काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उन्नाव रेपकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा स्थगित करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को वाराणसी में दखल संगठन के आह्वान पर सैकड़ों महिलाओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अंबेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक काली पट्टी बांधकर और काली मुट्ठी उठाकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान लैंगिक हिंसा, उत्पीड़न और बलात्कार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए। अंबेडकर पार्क में जुटी महिलाओं ने न्यायालय द्वारा बलात्कार मामलों में कथित लापरवाही और सत्ता संरक्षण पर गंभीर सवाल उठाए। दखल संगठन की सदस्य एकता ने कहा कि उन्नाव रेपकांड उत्तर प्रदेश के सबसे जघन्य मामलों में से एक है, जिसने सत्ता, पुलिस और न्याय व्यवस्था की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की के साथ तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया था। इसके बाद पीड़िता और उसके परिवार को धमकियां, झूठे मुकदमे और हिंसा का सामना करना पड़ा। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हो गई, जबकि 2019 में एक सड़क हादसे में उनकी 2 चाचियों की जान चली गई। जन दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर की गई। नारीवादी कार्यकर्ता स्मिता ने बताया कि 2020 में दिल्ली की अदालत ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा सजा स्थगन का आदेश दिया गया, जो बेहद चिंताजनक है। युवा कार्यकर्ता जागृति राही ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सजा स्थगन के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है, जिसका संगठन स्वागत करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक गठजोड़ के बीच पीड़िता और महिला अस्मिता पीस रही है। प्रदर्शनकारियों ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2024 रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में आरोपित सांसदों, विधायकों की सबसे अधिक संख्या भाजपा में है। प्रज्वल रेवन्ना, बृजभूषण शरण सिंह, आशाराम और राम रहीम जैसे मामलों का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब आरोपी सत्ता से जुड़ा होता है तो पीड़ितों को न्याय के लिए लंबी और पीड़ादायक लड़ाई लड़नी पड़ती है। साथ ही बनारस स्थित IIT BHU की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में आरोपियों के राजनीतिक संरक्षण को सिस्टम की गंभीर विफलता बताया। कर रही हैं आप लोग? हम लोग अभी तो एक व्यक्ति का केस आया है। हम लोग लगातार बिल्किस बानो से लेके BHU का जो कांड हुआ था, रेप केस हुआ था, इन सारे न्याय के खिलाफ हैं जो अन्याय हो रहा है। न्यायालय ही अन्याय कर रहा है कि बलात्कारियों को सज़ा घोषित कर दे रहा है कि इतने साल की सज़ा है और उसके बाद उससे सज़ा पूरा होने के पहले ही छोड़ दे रहा है, या फिर ऐसी धारा लगा के उसको इतनी कम सज़ा के साथ छोड़ दे रहा है। ये बहुत ही दुखद और आक्रोश पैदा करने वाला है कि हर बलात्कारी बलात्कार करने के बाद इतने आराम से अपनी सत्ता के आधार पर, अपने पावर के आधार पर जमानत ले रहा है। हम लोग अगर देखा जाए कि जितने भी ये सत्ताधारी लोग हैं, कल को MLA बनेंगे, फिर उसके बाद विधायक बन जाएंगे, क्या क्या सब पोस्ट मिल जाएगा, मंत्री बन जाएंगे, और हम लोग क्या मैसेज देंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को कि बलात्कारियों को हम लोग विधायक और मंत्री बना रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाने वाला कांड हो रहा है लगातार। बिल्किस बानो के टाइम पे भी आप लोग देखे होंगे, जितने बलात्कारी छूटे सबको माला वाला के साथ बुलाया, स्वागत किया गया। उसी के साथ फिर BHU का पूरा निकल के आ गया कि यही लोग हैं, और बीजेपी के मीडिया पूरा संभाल रहे थे। उसके बाद वो लोग मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार किए हैं, घोषित होने के बाद कि ये बलात्कारी हैं। उसके बाद वो जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे ही अभी आप लोग देख रहे हैं सेंगर उन्नाव का केस भी यही है कि वो निकल जाएगा। अब इस मतलब इतना जल्दी पॉक्सो का केस आप देख रहे हैं, उसके ऊपर लगा हुआ था और उसको अब डिनाई कर दिया जा रहा है। इस तरीके से लगातार बलात्कारी छूटते जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति आ जाएगा अगर कल को बलात्कार करके, और ये आप लोग ध्यान देते होंगे कि बलात्कार करके अब मर्डर करने का एक प्रावधान चल गया है। बलात्कारियों का अपना लगता है ओम प्रकाश राजभर को कोई भी महिला जो है पसंद करेगी इसके बाद देख, और उनको इन जैसे नेताओं को तो बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, और ये फैसला तो योगी जी को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कदर आधी आबादी का वोट नहीं मिला क्या तुम्हें, इस तरह से तुम भाषा बोल रहे हो, और वो आदर के लायक नहीं है वो व्यक्ति, मुझे लगता है किसी भी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।